तो हेलो, आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। ये पार्ट 2 है क्योंकि ये टॉपिक है ना थोड़ा बड़ा है, तो इसे एक अच्छे से अगर अपन डिस्क्रिमिनेटिव फॉर्म में अच्छे से अगर अपन डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। पार्ट 1 में अपन ने समझा था कि यार आपको समझना पड़ेगा कि आप सामने वाले को क्या वैल्यू दे सकते हो और क्या वैल्यू ले सकते हो। आज मैं आपको समझाता हूँ यार कुछ फंडामेंटल, कुछ इतनी बेसिक चीज़ें जो अपन इग्नोर कर देते हैं। मैं आज आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक राइट रिलेशनशिप दिखती कैसे है। देखो क्या होता है, रिलेशनशिप जो होती है वो एक टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन होता है ऑफ सिमिलर हैबिट्स, या फिर चलो सिमिलर हैबिट्स नहीं, मतलब अगर सिमिलर हैबिट्स भी नहीं है देन इट इज़ अ, क्या कहते हैं देने को, इट इज़ अ, मतलब वो रिस्पेक्ट का आना, लेन देन होता है एक रिलेशनशिप। अगर एक रिलेशनशिप में समझ गाली गलौज हो रही है, ये सब हो रहा है, इट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप। आप एक अपनी आँखों का पर्दा लगा के बैठे हो। अब फ़र्क आता है कि आप कितनी जल्दी मान लो उतनी जल्दी बेस्ट होगा। एंड अगर मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ देन आई माइट प्रेफर भाई दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, बिकॉज अभी चलो आप कर रहे हो, लेकिन आप उन लोगों से एक बार कांटेक्ट करो जो इस रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप से मतलब पूरा फेस किया आपने सिचुएशन, तो यार समझो। और यूट्यूब पे और लोग हैं तो आप समझो यार एक मेंटल डिसीज हो जाता है, समझ रहे हो। ये एक टाइप्स ऑफ वैसा चीज़ होता है कि यार बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत इतनी रात मेहनत करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे करे और आईफोन लिया और अगले ही दिन वो चोरी हो गई। समझ लो क्या होगा जब ऐसा होगा आपके साथ, यू बिकम स्पीचलेस। आप बोलोगे यार ये एक सेकंड आपको समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे यार ये हुआ क्या। या तो आप मेंटली प्रिपेयर हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो कुछ भी कर सकते हो, फिर तो लिमिट ही नहीं है ना। बिकॉज जब ये सब होता है ना तब एक टाइप से आपकी ग्रोथ में एक समझो एक डैम बन जा, मतलब मैं एज अ पूरी रिलेशनशिप को वो नहीं कर रहा, कंसीडर नहीं कर रहा कि यार हर रिलेशनशिप बुरी होती, नहीं। कुछ बहुत अच्छी होती है और वो इतनी अच्छी होती है वो आपको सिलेक्शन क्या, वो आपको सक्सेसफुली बना सकती है रिलेशनशिप। कोई लड़का कोई लड़की आपको सक्सेसफुल तक बना सकता है। एक रिलेशनशिप में उतनी पावर होती है बिकॉज इफ राइट पर्सन मैचेस टू यू और उसका सपोर्ट, देन एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में कुछ फ्लॉ आए, लेकिन आप मेंटली थोड़े वीक हो, आप इतना नहीं सोच पा रहे, आपका पहला बार है और आप ये मान के बैठे यार ठीक है जो है ठीक है, मतलब बेसिकली आपको एक रिलेशनशिप में चलो ठीक है रिस्पेक्ट का होता है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि आपको पता होता है बॉस कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस पॉइंट पर है, इससे आगे जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पागलों की तरफ, आशिकों की तरफ, नहीं कुछ भी हो जाए हम तो सुन लेंगे कुछ। ब्रदर ये इज्जत की बात होती है, एक इज्जत भी होती है। आपको पता रहना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति, जो भी लड़का लड़की, सामने वाला लड़का लड़की आपको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपको बेइज्जती करता है तो वो एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। फिर बोले वो कितनी पुरानी रिलेशनशिप हो, कितना ही अच्छा सुंदर हो आपके बीच, कितना ही अच्छा बॉन्ड हो, बट समझो सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। ये अगर यही नहीं बचा तो फिर टूल ही नहीं बचा ना, फिर कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, कोई कुछ भी आके बोल देगा आप सुन लोगे, समझ लो। और मैंने देखा है कि यार बोल ही नहीं पाते कुछ लोग, यार वो कहते हैं यार छोड़ो यार, हम तो करते हैं ना, हम तो प्यार करते हैं ना, हम तो इतना करते हैं, हम छोड़ो क्या। बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेफर रिलेशनशिप नॉट इन योर दीज, समझ रहे इस पीरियड में। हाँ कॉलेज में हो देन यू मस्ट ट्राई, लेकिन आप उस फेज में हो जहाँ पे आपको कुछ बहुत बड़ा गोल है। देखो रिलेशनशिप में क्या होता है आजकल, मैं बिल्कुल साफ बता देता हूँ, ये कुछ लोगों को कड़वा लग सकता है लेकिन यही रियलिटी है। रिलेशनशिप में मेनली क्या होता है, अगर मान लो आप लड़के हो तो आपका गोल बहुत बड़ा है, तो मैक्सिमम केसेस में, मैं हर की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन जो मैंने मैक्सिमम देखा है एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, तो
मैक्सिमम में क्या होता है, आपका गोल बहुत हाई है लेकिन सामने वाला पर्सन है, लड़की का, सामने वाला लड़का, सामने वाली लड़की का गोल ही इतना हाई नहीं है, समझ लो। तो आपका थॉट प्रोसेस एक दूसरे से मैच ही नहीं कर पाएगा। आप एक दूसरे से अच्छी बातें कर लोगे, मीठी बात कर लोगे, समझ लो, आपको लगेगा कि यार क्या ही मैचिंग बैठी है। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट मैचिंग देख रहे हो, आप वो पर्दा देख रहे हो जो सामने वाले लड़का लड़की ने आपको दिखा रहा है। आप जब उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी देखोगे तब आपको रियलाइज होगा, बॉस ये क्या है भाई, ये क्या है, मतलब मैं, समझ रहे हो, मैंने सोचा क्या था, निकला क्या, समझ रहे हो। और ये मैं कोई जेंडर पे बेस नहीं कर रहा कि लड़की नहीं, लड़का लड़की दोनों के लिए सेम बात कर, ठीक ठीक। तो इसलिए यू हैव टू, मतलब आपको इतना ज़्यादा, अगर आप इस चीज़ में आ चुके हो या फिर अभी आप आने वाले हो, तो मैं कहता हूँ अगर आने वाले हो तो यार बॉस फ्रेंड तक ही अभी वो करो, ठीक है। बिकॉज एक बात क्लियर रखो कि आपका जो ब्रेन है आप हर जगह बांट नहीं सकते, ये भंडारा नहीं चल रहा। कोई भी आपके दिमाग में घुसेगा कि चलो आप थोड़े ब्रेन का हिस्सा मेरा ले जाओ, मेरी थोड़ा प्रोडक्टिविटी का हिस्सा आप भी ले लो, मतलब हर किसी को प्यार नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तुम अगर सोचो कि मैं रिलेशनशिप भी अच्छे से कर लूँ, मैं जेई भी अच्छे से कर लूँ, मैं हेल्थ, मतलब ये समझो ना क्यों और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल वे समझो। क्यों? क्योंकि आप अपना मेजॉरिटी ऑफ द डे काय में वेस्ट कर रहे हो, बात करने में, सोचने में, अरे यार अगली बार मैंने ये बात बोली थी मैं, लेकिन इस बात तो ये बात बोलना भूल ही गया था कि यार तू कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में, या फिर तू कितना सुंदर लग रही है, तो मैंने बोला ही नहीं, अगर मैं बोलते तो कितना अच्छा लगता, ओ हो दर यार, ये बचपन है यार। और ये इतना बड़ा, मतलब आप समझो, एक बार कैलकुलेट करो कि आप अगर आप दिन के 20 मिनट भी बात करते हो, मतलब हफ्ते का कितना हो गया, 80 मिनट, शायद 140 मिनट, आई थिंक 140 मिनट एक हफ्ते का, महीने का कितना हो गया, 20 मिनट, 600 मिनट महीने का, है ना। एक महीने का 600 मिनट, एक साल का 600 इंटू 12, 4800 मिनट, इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो। और ये 4800 मिनट अगर आप सही पर्सन पर लगा रहे हो, मेरा हमेशा से एक ही मोटिव है, एक ही पॉइंट है कि अगर वो जितने भी घंटे, जितने भी मिनट, जितनी भी एनर्जी, जितना भी टाइम, जितना भी अंदर आपका इमोशनल सपोर्ट, समझ रहे हो, अच्छा सपोर्ट, मीठी मीठी बातें आप अगर किसी अच्छे व्यक्ति पे लगा रहे हो तो वो जाके आगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, कंपाउंड, समझ रहे हो। और अगर आप वो गलत इंसान पे लगा रहे हो देन इट सक्स यू ब्रो, समझ रहे हो, वो आपको ऐसा स्ट्रॉ की तरह चूस लेगा वो रिलेशनशिप आपको। योर एनर्जी, योर टाइम, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर प्रोडक्टिविटी, सब गॉन, ठीक है। हाँ मैं समझता हूँ, मैं एक्चुअल समझता हूँ कि मज़ा बड़ा आता है, अच्छा लगता है, क्या अपना भी कोई है मज़ा, लेकिन आप समझो ये बात समझ नहीं, मेरे को भी समझ नहीं आई थी, लेकिन जब आगे जाके मैंने देखा, फेस किया, वो चीज़ फेस करी, वो टक्कर हुई, जब एक्चुअल में जब आंखों की तरफ से मेरी वो पर्दा हटा, तब मेरे को रियलिटी समझ आई, बॉस ये क्या था, हाउ मच टाइम आई वेस्ट ऑन दिस। इसलिए मैं बता, ये कितना बड़ा चीज़ है कि यू डोंट इवन नो कि यार मैं कितना टाइम वेस्ट कर दूंगा। अगर इमेजिन करो कोई बंदा है 4 साल से वो एक रिलेशनशिप में है और उसकी तरफ से है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति, जो भी उसका सामने वाला व्यक्ति है, उसके लिए वो सीरियस ही नहीं है, वो उसे हल्के में ले रहा है। मैं इतना ही कहता हूँ, अगर करना है इस एज में, वैसे इस एज में बुरा नहीं है, लेकिन इतना याद रखो कि आपके गोल्स हैं, एक लिस्ट ऑफ गोल्स है, अगर वो व्यक्ति उस लिस्ट ऑफ गोल्स में पहुंचाने में मदद करेगा तो करो। अगर लग रहा है कि ये मेरे गोल है लेकिन उस व्यक्ति के गोल ही हैं और वो व्यक्ति वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, तो यार मेरे गोल ही हैं, तो ये नहीं करना बेवकूफ़ी की तरह कि यार चलो उस व्यक्ति के साथ मेरे को रहना है तो मैं भी अपने गोल ये कर लेता हूँ। अरे ये क्या नौटंकी यार, आपने अपने गोल कम कर लिए उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए जो आप
आपको आपके थॉट ऑफ व्यू से लग रहा था कि यार ये मेरे लिए बेस्ट बंदा है, बेस्ट बंदी है। एक्चुअल में आपको पता चला कि कितना बड़ा आपको ये वो देगा, दिक्कत देगा। आप अपने गोल्स कम कर लोगे। और इसमें मेजॉरिटी जो मैंने फील किया है, वो मेजॉरिटी जो गैप आता है ना, वो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप। मान लो आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत आपका मन है बहुत बड़ा करना है यार, और काम करना है, जल्दी जल्दी काम करना है, और चीज़ें सीखनी है, स्किल सीखनी है, लेकिन सामने वाला पर्सन कह रहा है अरे छोड़ो यार, जरा लेट अस एंजॉय दिस मोमेंट। तो आपका थॉट प्रोसेस एक टाइम के बाद वैसे ही हो जाएगा कि यार वो सही तो कह रही है यार, कितना अच्छा मोमेंट चल रहा है हमारा, कितना वो सही तो कह रहा है, कितना अच्छा मोमेंट चल रहा है, तो हम वाई वी कैंट एंजॉय दिस। समझ रहे हो? 1 सेकेंड। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस जो आपको रखनी चाहिए अगर आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो। और मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आ रहे हो तो दम रखो करने का, नहीं आ रहे हो देन बॉस गॉन। ठीक है।